साथियों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार डीएलएड का जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुका है। मेरिट लिस्ट आने के बाद अब अगली जो प्रक्रिया है आप सभी का नामांकन प्रक्रिया होने वाली है। इस चीज़ों को लेकर बिहार बीएड के वेबसाइट पर देखेंगे आपको दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। एक नोटिफिकेशन कॉलेज के लिए जारी किए गए हैं और एक नोटिफिकेशन स्टूडेंट के लिए जारी किए गए। दोनों नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो महत्वपूर्ण अपडेट है, ये जानना बिल्कुल जरूरी है। नामांकन लेने जब भी जाते हैं तो इन पॉइंटों को जरूर ख्याल रखें, अन्यथा आप जाएंगे फिर वापस आपको आने होंगे, नामांकन भी आपको नहीं हो पाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूं उसको आप जरूर ले जाइए, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट 25 जुलाई 2024 के डेट में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो कि नोडल यूनिवर्सिटी है बीएड का, उनके द्वारा ये जारी किया गया है। देखेंगे सूचना कर इन्होंने जानकारी दिया है कि जो भी सफल अभ्यर्थी है उनको सलाह दी जाती है कि जो भी आपका महाविद्यालय आवंटन हुआ है वहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन कराने जानी है, जिसके लिए आप जानते हैं कल से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। तो उसमें जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट मैं अभी बता रहा हूं वो सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ क्या करना है, आपको जीरोक्स कॉपी लेकर आपको स्वतः आपको खुद ही जाकर नामांकन प्रक्रिया पूरी करानी है और इसको वेरिफिकेशन करवानी है। ध्यान ये रखिएगा, कम से कम 2 सेटों में क्या करना है, फोटो कॉपी करवा लीजिए। हालांकि इन्होंने 1 सेट ही बोला है, आप 2 कॉपी जरूर करवा लीजिएगा। साथ में आपको क्या करना है कि ऑनलाइन करते समय जो आपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया था, दोनों में से कोई एक आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि जब भी नामांकन होगा तो वहां पर सत्यापन किया जाता है, ओटीपी के माध्यम से इसे वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद जब नामांकन आपका हो जाएगा तो फिर महाविद्यालय द्वारा जो है आपको एक एडमिशन स्लिप और फी रिसिप्ट दिए जाएंगे, उसको आपको प्राप्त कर लेनी है। अब नामांकन के समय ये कुछ आवश्यक दस्तावेज है जो आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे पहला, जो आपने एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड होगा, उसको रखना है। इसके अलावा जो भी आपको अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया है उसके लिए इसे अभी तक डाउनलोड आपका नहीं हुआ होगा, क्योंकि 3000 रुपये का पेमेंट जब तक आप नहीं करेंगे ये डाउनलोड नहीं होगा। तो कल से पेमेंट आपका होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो कल मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसका पेमेंट करना है। कोई एक कैंडिडेट आप अपना डिटेल दे सकते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, उस पर आप जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9067672965। बस इस पर क्या करना है, आपको लिखना है बिहार बीएड पेमेंट प्रोसेस और आप अपना क्या करेंगे ईमेल आईडी और पासवर्ड हमें भेज दीजिएगा इस नंबर पर व्हाट्सएप पर। मैं किसी एक कैंडिडेट का प्रोसेस दिखा दूंगा, बाकी पेमेंट आपको जो है आपको भेजना होगा। जो भी माध्यम मैं आपको बताऊंगा उस माध्यम से आगे की प्रोसेस मैं दिखा दूंगा। इसके अलावा आपको जो आवश्यकता पड़ेगी वो है आपके 10th के जो सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है ये आपको लगेंगे। 12th के जो भी आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट है ये भी लगेंगे। ग्रेजुएशन का जो भी आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट है ये लगेंगे। अगर कोई पीजी किया है तो पीजी का मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए, अगर है तो, नहीं तो इससे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा सीएलसी यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, डीएलसी या टीसी, इसमें से जो भी है ये ओरिजिनल आपको सबमिट करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है तो इससे भी आपको जरूर रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर कोई ईडब्ल्यूएस वाले है तो, कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट। इसके अलावा कोटा सर्टिफिकेट अगर कोटा का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो, और रिसेंट का पासपोर्ट साइज 4 फोटो आपकी चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको हर हाल में ओरिजिनल के साथ जीरोक्स लेकर जाना है और कल से आपकी नामांकन प्रक्रिया पूरी करवानी है। आज के डेट में नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे। साथ में एक और नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, ये आपके लिए नहीं है, कॉलेज के लिए है। देखिए, जब भी आप नामांकन कराने जाएंगे कॉलेज को कुछ निर्देश दिया गया कि ये 3-4 पॉइंट को आपको देखकर ही नामांकन करनी है। सबसे पहले देखना है कि जो विद्यार्थी ने ऑनलाइन आवेदन किया उनका जो मार्क्स है वो स्नातक में कम से कम 50% अंक है या नहीं, या बीटेक बीई है तो उसमें 55% मार्क्स है या नहीं, ये सब आपको देखा जाएगा। इसके अलावा बताया गया है कि जिस अभ्यर्थी का जो भी कॉलेज आवंटन किया गया है वो अभ्यर्थी नामांकन कराते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कराते हैं तो उस अभ्यर्थी का किसी भी चरण में कॉलेज आवंटन का जो दावा है वो नहीं करेगा। मतलब कि अगर कॉलेज मिल चुका है, आप चाहेंगे कि अभी हम नामांकन न ले, सेकेंड लिस्ट आएगा फिर जाएंगे नामांकन लेने, तो ये दावा नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी जब भी आप नामांकन कराने जाते हैं तो आपकी पूरी डिटेल देखी जाएगी, जैसे आपके नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, कोटि। इसमें किसी को अगर कोई टाइपिंग मिसमैच होगा, कोई एरर होगा तो इससे सुधार किया जा सकता है। आपको नामांकन लेते समय ये गलतियों
को आपको बता देना है, ताकि उससे सुधार कर आपका नामांकन प्रक्रिया करा ली जाएगी। नामांकन के समय आपका जो है सत्यापन किया जाएगा, जिसके लिए मोबाइल नंबर, ईमेल पर OTP भेजकर चेक किया जाएगा। नामांकन होने के बाद जो विद्यालय है या जो विभाग है आपको एडमिशन स्लिप और फी रिसिप्ट आपको अवश्य देंगे, जिसको प्राप्त करना है। नामांकन के लिए ये 4 आवश्यक दस्तावेज है जिसके बिना नामांकन नहीं हो सकती है। सबसे पहला, ऑनलाइन जो आपने पेमेंट किया होगा 3000 का, उसका रिसिप्ट होना चाहिए। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर पेमेंट जब करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन या आपने PG किया होगा तो उसका मार्कशीट होना जरूरी है, और CLC होना जरूरी है, जो कि ओरिजिनल ये चाहिए, बाकी जीरोक्स में आपको ले जाना है। ये 2 नोटिफिकेशन अभी जो है बिहार BED के वेबसाइट पर दिए गए, जिसके बारे में मैंने पूरी जानकारी बताया। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कोई डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद, जय हिंद।